Hello everyone and welcome to this special series जहाँ पे हम वाइल्ड क्लिक्स की बहुत सारी बातें करेंगे and as contestants आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे वाइल्ड क्लिक्स को लेके and बहुत सारे डाउट्स होंगे। आई नो फोटो स्टोरी हो या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इन भरतपुर से लेके भरतपुर की हिस्ट्री, बहुत सारी ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आई एम श्योर आप सभी लोगों के दिमाग में घूम रही होंगी। सो वी हैव done this initiative of coming up with a series of talks and discussions with our expert panel of mentors, industry experts, conservationists, and to start with, जो पहला talk हम आज करने जा रहे हैं, वो एक बहुत important component of Wildcliff के साथ ये talk होगा, जो कि जिनके साथ आप 4 दिन गुजारेंगे, because he is going to be one of your mentors in Wildcliff season 10. So, without any further delay, let me welcome Rahul Sachdev. Rahul, welcome to this talk show. Thank you. So, technically, Rahul, this is also going to be your debut as a Wildcliff mentor. So, आपको कैसा लग रहा है Wildcliff? मुझे फिलहाल तो डर लग रहा है कि पिछली बार जैसा ना हो जाए। मेरा LRK में शुरू होने वाला था Wildcliff के साथ जर्नी, जिसमें टिकट होने के बाद मैं नहीं आ पाया था। तो but I know that there is a lot of love within my heart for Bharatpur. तो मतलब कुछ भी हो जाए मैं यहाँ तो पहुँचूंगा and I am really eager to see what people can make out of Bharatpur in those 4 days is a good enough time for Bharatpur. I hope it shows people all the colors जो भरतपुर में फॉग भी मिल जाए, गंदा बारिश भी मिल जाए, धूप भी मिल जाए, सब मिल जाए जो हो सकता है। बिकॉज मेरे हिसाब से टाइमिंग जो रखा है वाइल्ड क्लिक्स का वो बहुत एप्ट है। वो जो जनवरी का लास्ट वीक होता है, आई थिंक वो भरतपुर के लिए काफी अच्छा टाइम है टू एक्सपेरिमेंट, टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो लेट्स सी। आई एम सुपर किक्ड, डरा हुआ हूँ कि मैं पहुंचूं, अगर पहुंच गया आई एम श्योर आई विल रीच. It's very exciting and I look forward to being part of this journey. मेरे ख्याल से mentally and emotionally तो I guess you are already in भरतपुर। जो आपने पीछे बैकड्रॉप लगा रखा है, मैं शायद हर सुबह भरतपुर में होता हूँ। जैसे आजकल विंटर का माहौल है, पूना में भी थोड़ा बहुत विंटर, नाम के लिए विंटर है, कभी कभी आ जाता है। घर से बाहर देखता हूँ तो फॉग दिखता है। जैसे ही फॉग दिखता है तो मैं तो मेंटली भरतपुर में ही होता हूँ, बाकी कहीं भी हूँ। बट yeah, it's very difficult not to think about that place when the weather is like this. That's great. We are also very excited to have you, and I'm excited to work with you as a co-mentor. And I'm sure there will be a lot of contestants, who relate to your style of photography. And Bharatpur तो आपका एक किस्म से एक गढ़ भी है, जहाँ पे आपने बहुत काम किया है. So Right. a lot of people will be really looking forward कि आपके साथ 4 दिन वहाँ पे spend करने को मिलेगा. So, Rahul, to start with, since we are talking about Bharatpur, I think everyone would like to know that according to you, what is the meaning and essence of a wetland like Bharatpur for you as a wildlife photographer? वैसे क्या वो elements हैं जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हर एक forest की एक vibe होती है, and the forest and that location keeps pulling you back. So, yeah. What is it about Bharatpur that keeps pulling you back to this location? और जो कि इतना common location है, but हर साल क्यों आपकी इच्छा करती है दोबारा जाना चाहिए? I think there are multiple ways I can answer this one. कुछ तो मैं जगहों को वहाँ के लोगों से बहुत मतलब रिलेट करता हूँ। जैसे रणथंभौर हुआ तो मतलब कुछ लोग हैं प्लेस से जो जुड़े हुए हैं, जो मुझे वहाँ खींचते हैं। वो एक चीज है, मतलब ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम फोटोग्राफी पर्सपेक्टिव बट फ्रॉम अ पर्सनल पर्सपेक्टिव मुझे भरतपुर में बहुत बहुत अच्छे लोग मिले हैं जो नेचर को समझते हैं, जो वाइल्ड लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो इन जनरल अच्छे लोग हैं, जिनके साथ आप घूमो फिरो तो आपको लगता है कि हाँ कुछ काम हो सकता है, कुछ मजा आ रहा है। तो एक तो मुझे भरतपुर वाइब बहुत अच्छा देता है कि ये एक जगह कंड्यूसिव है फोटोग्राफी के लिए। आप भरतपुर के अंदर घुसो, ऐसा नहीं है कि जोन ए है जोन बी है, इस गाड़ी में घुसो, ये कैंटर बुक करो, अब रिक्शा पकड़ो जाओ, रिक्शा नहीं करनी है साइकिल पे जाओ, चल के चले जाओ। देयर इज जस्ट सो मच टू डू डिस्पाइट मतलब
मैं आज ही सुबह किसी से बात कर रहा था कि शायद दिसंबर जैन में वहां पे 10-15 हजार फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी काफी काफी समय से कर रहे हैं, ऐसे लोग आते होंगे. सो इवन देन इट होल्ड्स दिस ड्रॉ फॉर ऑलमोस्ट एवरीबॉडी कि हर हर साल एक भरतपुर को आदमी पहुंच जाता है. दैट इज बिकॉज आई थिंक इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. एंड काफी लोग बोलते हैं कि भरतपुर विंटर यू गेट दिस स्पीशीज, आप सारस मिलेगी, आपको ब्लैक नेक स्टॉक मिलेगा, आपको लेट्स से रेड क्रेस्टेड पोचार्ड मिलेगा, नॉर्दर्न पिनटेल मिलेगी. बट आई डोंट थिंक, मैं जनरली शायद जब मैं शुरुआत की थी भरतपुर में, शायद पहली बार 2003 में गया था, जब मैंने साइबेरियन क्रेन मिस की थी. 2002 में आई थिंक वो लास्ट बार आए थे. मेरे आने का पता चला तो वो बेचारे मर ही गए, तो वो पहुंचे नहीं बेचारे वहां पे. बट या सो 2003 इज व्हेन आई स्टार्टेड भरतपुर. एंड आई थिंक इनिशियल 7-8 साल मैं भी बड़ा स्पीशीज ओरिएंटेड जाता था. एंड आई यूज्ड टू फाइंड कि ओके टफ्टेड डक कहाँ दिख रहा है आजकल, तो मैं वहां जाके बैठ जाऊंगा, टफ्टेड डक का फोटो खींचने की कोशिश करूंगा. बट ऑफ लेट इन द लास्ट 7-8 years नाउ आई थिंक भरतपुर मेरे लिए इज अ प्लेस विच इज अ लॉट मोर देन जस्ट द स्पीशीज. इट्स गॉट, एक तो ये है कि वहां पे स्पीशीज, वहां पे सब्जेक्ट की कमी नहीं है. भले ही वो कूट हो, भले ही वो डार्टर हो, भले ही वो हेरॉन हो, एवरीथिंग इज अ सब्जेक्ट है. और भले ही वहां के पेड़ हो. मेरे हिसाब से भरतपुर का जो सबसे की स्टैंड आउट विंटर में होता है वो है फॉग और पेड़. दे एड सो मच कैरेक्टर टू योर फ्रेम. एंड यू नो एवरी ईयर आई गो, मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है वहां पे. नए पेड़ दिख जाते हैं, नया मौसम मिल जाता है. एंड दी सब्जेक्ट्स विच आर ऑलमोस्ट ऑलवेज देयर एड अ ग्रेट वैल्यू. और खाली बर्ड्स नहीं, आई मीन यू नो इट एज यू नो मच बेटर देन मी, वो एरिया इतना रिच है इन टर्म्स ऑफ स्पॉटेड डियर, सांबर, जैकॉल्स, मंकीज. तो नो देयर इज अ लॉट ऑफ द सब्जेक्ट देयर. जनरली मेरा मेरा यही मानना है कि अगर आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सीखनी है या कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है या क्रिएटिव होना है, तो सबसे पहली बात है कि आपको सब्जेक्ट तो होना चाहिए. ऐसी जगह जाओ जहाँ सब्जेक्ट को ढूंढना ना पड़े बहुत ज्यादा, and then you can get creative about it. But this is only from a creativity point of view. मतलब अगर if you are interested in tigers, you can't say कि भरतपुर जाऊंगा टाइगर मिलेगा, मतलब तो ढूंढना ही पड़ेगा. It's a tough to get species, तो क्या कर सकते हो. So yeah, that is probably what I feel about Bharatpur. नहीं, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू राहुल. और मेरा तो ये मानना है कि मैंने अपने लिए भी ये महसूस किया है कि भरतपुर हम सभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए एक किस्म का ट्रेनिंग ग्राउंड है. एंड हम सभी लोग वहीं से उत्पन्न हुए. एंड यू नो इट हैज बीन वंडरफुल एक्सपीरियंस कि वहाँ पे जिस तरीके से हमने अपने फोटोग्राफिक टेक्निक्स को, स्किल्स को, लाइट की अंडरस्टैंडिंग को, ये सब चीजों को होन किया है over the years. So according to me, उसका डायरेक्ट कंपैरिजन में मसाई मारा से कर सकते हैं. जैसे ही आपने बोला कि सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है और लाइट की अवेलेबिलिटी है. So and at the end of the day, photography is all about light. So लाइट की अगर जहाँ समझ सबसे ज्यादा अच्छी डेवलप हो सकती है, उसी को हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से फोटोग्राफी के का मारा बोल सकते हैं. So that I agree with you. You know, it is a location par excellence. Correct. I mean, it's a spot on location for a competition like Wildflix. So talking about creativity, आप creativity की बात कर रहे थे. तो ये आजकल कुछ शब्द हैं, क्रिएटिव नेचर फोटोग्राफी, जो जैसे एक टर्म है, बीइंग क्रिएटिव. These are all very fancy terms जो कि आज की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी दुनिया में बड़ा कैजुअली भी यूज किया जाता है कई बार. सो यू नो, जस्ट टू लेट आवर कंटेस्टेंट्स नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज क्रिएटिविटी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग क्रिएटिव. What is the meaning of being creative? बहुत tough question पूछ लिया है. एक तो I agree that it is a very abused term, just like conservation. It's a very abused term in today's world. And I don't know whether there is one right or wrong answer to this. What is creativity? I think creativity को अगर मैंने साइड में भी रख दिया ना, मैं ये सोचता हूँ कि लेट्स से कि मैंने अगर फोटोग्राफी करनी है आज की तारीख में, तो मैं क्या सोचता हूँ, व्हाट डू आई वांट टू डू. मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है इन द लास्ट 6-7 years एंड मिररलेस के बाद तो 100% की फोटोग्राफी का जो बेसिक्स है ना, कि शार्प फोटो खींचनी और फोकस में आना चाहिए,
एक्सपोजर ठीक होना चाहिए, ये काफी हद तक आसान हो गया है। एंड ऑल्सो आसान से ज्यादा इतने लोग करने लगे हैं। शायद जब हम लोगों ने शुरू किया था 2003-4 में, तो इतने ज्यादा फोटोग्राफर्स नहीं थे, इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था, बट अब every second third person is a decent enough photographer, probably because of experiences of others that they are cashing in on, and also because the gear has become so advanced that personally मुझे that led me to start thinking कि मेरे को करना क्या है। I myself was not satisfied, and that is where my I think सबका एक जर्नी शुरू होती है कि आपको अपनी फोटोग्राफी में क्या करना है। एंड व्हेन आई थॉट अबाउट दैट, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं इस फोटो में मेरी छाप कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, कि मैंने क्या वैल्यू ऐड किया। छाप मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें एक स्टैम्प होना चाहिए कि हाँ आपने फोटो देखा और बिना नाम देखे बोल दिया राहुल सचदेव, वो भी एक गड़बड़ चीज है। मतलब वो ज्यादा हो गया तो दैट्स अनदर path that we can probably discuss about some day later, but in the sense कि I just want to put something into the image that I can be proud of कि ओके ठीक है, ये एक चीज मैंने ऐड की है। अब वो कैसे है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में ज्यादा कुछ ऐड तो कर नहीं सकते, कुर्सी टेबल तो नहीं डाल सकते, प्रॉप तो नहीं डाल सकते, तो आप यू स्टार्ट देन थिंकिंग मोर अबाउट वेदर, you start thinking more about the habitat, you start thinking more about how can I use this, how can I use the environment that I am in to tell more than just a portrait। तो मेरे हिसाब से सारा वहीं से निकलता है, हाउ डू आई टेल मोर देन अ पोर्ट्रेट, एंड दैट इज वेयर मैं अगर आपका वर्ड यूज करूंगा, दैट इज वेयर क्रिएटिविटी प्रॉब्ली कम्स इन। इट इज हाउ यू कैन यूज द एनवायरनमेंट टू कन्वे डिफरेंट स्टोरीज। नहीं, एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही बोला कि विद द एडवेंट ऑफ द मिररलेस टेक्नोलॉजी एक क्रिएशन ऑफ फोटोग्राफ का भी एक जर्नी रहा है। जब फिल्म कैमरा के टाइम पे फोटोग्राफिक टेक्निक्स दे हैव टू बी वेरी स्ट्रांग कि आप फील्ड में जो आप शूट कर रहे हैं, योर नॉलेज अबाउट द फिजिक्स ऑफ कैमरा एंड ऑल इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि बिकॉज आप यू आर नॉट एबल टू सी कि आप शूट क्या कर रहे हैं, एंड the process of seeing the final output, और उसको अगर when you are shooting that in the field, उसके बीच में there used to be this long gap। वहां से हम DSLRs की दुनिया में आए कि you could see the image at the back of the screen, but at least उसमें फिर भी आपका photographic technique had to be very strong, क्योंकि वो टाइम रिड्यूस हो गया बस, but at least कैमरा हैंडलिंग स्किल्स तो अच्छा होना बहुत जरूरी था उस टाइम। अब मिररलेस के टाइम में यू आर एबल टू सी द इमेज इवन बिफोर इट हैज बीन शॉट। तो ये सवाल तो हमेशा यही उठता है कि अब फोटोग्राफर का एक रोल रह गया है। सो आई गेस रोल बस एक ही रह गया है, व्हिच इज बीइंग क्रिएटिव। एटलीस्ट वो टेलिंग योर स्टोरी प्रॉब्ली, वो चीज तो फोटोग्राफर के हाथ में है कि तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। रेस्ट टेक्नोलॉजी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर अस, but I think you hit it right on the head, the nail right on the head। EVF जो आया है, and since it has become, I think it started somewhere around 2016-17 में ही, और वो बहुत ही मतलब भैया दिखते थे पहले EVF के आउटपुट्स, बट अब तो मतलब it's like it's a game changer, I think। Absolutely, but ये काफी initially I would accept the fact that I was also not a great fan of mirrorless technology because of this reason, because मेरे को ये लगता था कि as a photographer मेरे हाथ से काफी सारी चीजें छीन ली जा रही, the process of creation of image, इस पे मेरे को बहुत बिलीफ था, वही मेरे हाथ से छीन लिया गया है, तो मैं कर क्या रहा हूँ। But over the years I've realized that because of the technology आज की डेट में so many young people उनका लर्निंग फेज when it comes to camera handling वो इतना फास्ट रहा है, and they are easily able to understand the concepts, the basics of the camera, and the transition towards the creative front, it has become a bit quicker, so that has been probably a great thing। but क्योंकि हम क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं और केवलादेव नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, सो
केवलादेव नेशनल पार्क आपकी डिक्शनरी में कैसे फिट होता है when it comes to creativity? And मतलब that is a place, कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि it's a place which we are calling it as the Masai Mara of wildlife photography. It is the most heavily photographed place in India. अब उसमें and even when it comes to creativity का भी अच्छे से जूस निचोड़ा गया है वहाँ पे. So अब ऐसे सिनेरियो में how can a photographer become creative and come out with something which is really out of the box? What kind of a mindset आपको लगता है कि फोटोग्राफर को रखना चाहिए अपने दिमाग में जब उस जंगल में घूम रहे होगे? बिकॉज आई एम श्योर हमारे कंटेस्टेंट लिस्ट में हो सकता है कि बहुत लोग पार्क को स्टडी करके आ रहे हो, काफी लोग ने कई बार वो पार्क विजिट किया होगा, और कुछ लोग हो सकता है पहली बार भी आ रहे हो. So what should be the mindset of a contestant when it comes to creativity in Bharatpur? So I think one of the easiest things, or rather the पहले I think creativity used to be very synonymously used with rimlet and back and silhouettes. मतलब वहाँ पे creativity खत्म हो जाती थी. And of course slow shutter speeds. हाँ. 1/20 पे कर दिया तो being creative. पहले यही होता था, लेकिन अब आई थिंक वो अलग बात है कि लाइट कम थी और शटर स्पीड मिल ही नहीं रही थी, तो अपने आप हो गया. करेक्ट. बट आई थिंक सो आई विल ट्राई टू आंसर दिस, बट एक उससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक एज अ मेंटर, सो आई मीन आई एम अ फर्स्ट टाइम मेंटर फॉर वाइल्ड स्ट्रीक्स, बट मुझे पता है कि मुझे एक चीज जो मैं लोगों को शायद हेल्प कर सकता हूँ वहां पे काफी डेफिनेटली इज आई नो द एरियाज व्हिच आर कंड्यूसिव टू क्रिएटिव फोटोग्राफी इन भरतपुर. एंड आई थिंक फॉर पीपल जो आ रहे हैं, जो पहले आ चुके हैं भरतपुर में, जो घूम चुके हैं भरतपुर, उनको भी कुछ आइडिया होगा, एंड दैट इज व्हाट दे नीड टू गो बैक टू और सिट एंड प्रोबेबली थिंक अबाउट कि मैं कहाँ जाऊंगा तो क्या होगा. Chances, I mean obviously you can never guarantee it, but for example some experienced person can tell you कि भाई अगर तुम्हें फॉग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो इस एरिया में जाओ, शायद इसमें अगर कहीं और फॉग नहीं होगा तो यहाँ फॉग होने का ज्यादा चांस है या मिस होने का ज्यादा चांस है. तो ऐसी शायद कुछ बातें हम लोग मेंटर्स हेल्प कर पाएंगे लोगों को, बिकॉज वी बीन देयर सो मेनी टाइम्स, वी नो आवर प्लेसेस. बट आई थिंक मेरे लिए यूज ऑफ फोरग्राउंड जो एक also one more thing is that I am a first time mentor this time here, and I have my own thoughts कि मैं क्या value add कर सकता हूँ, and I'm sure others will as well, but especially for भरतपुर हम लोग सब इतनी बार गए हैं वहाँ कि हमें थोड़ा आइडिया है कि विंटर्स में फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फॉग चाहिए और कहीं फॉग नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे better foreground चाहिए तो मैं कहाँ जा सकता हूँ. So that advice obviously we can give people. Obviously I don't want 100 participants to reach at the same place doing the same thing, मगर there is some knowledge that we have based on the years that we spent. And मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि कई लोग होंगे पार्टिसिपेंट्स में जो भरतपुर पहले कर चुके हैं, तो उनके पास भी उनका खुद का लोकल नॉलेज होगा जिसको दे हैव टू रिजॉर्ट टू दैट एंड थिंक कि ओके ये जगह मुझे पता है, इस जगह में ये शायद मैं कर पाऊंगा. जैसे कुंडा इज अ वेरी वेरी फेमस प्लेस इन भरतपुर. सबको पता है कि कुंडे में डार्टर होते हैं और most of the years there are darter fights happening in Kunda. If you want to do creativity with the darter fights, that's the place to go, so on and so forth, right? मगर उसको लाखों का तालाब बोलता हूँ क्योंकि उसमें लाखों के इक्विपमेंट भी जा चुके हैं, लाखों के इक्विपमेंट भी जा चुके हैं और लाखों के अवार्ड भी मिले हैं लोगों को. yes absolutely absolutely. और अगर बहुत ठंड लग जाए तो चाय भी वहीं मिलती है. So yeah, ऐसे लोकल कुछ जगह हैं, बट आई थिंक फ्रॉम अ क्रिएटिव पर्सपेक्टिव भरतपुर ने मुझे सबसे इजीली जहां मैंने फोरग्राउंड यूज करना सीखा was भरतपुर, बिकॉज you are not in a vehicle, your movement is not restricted, you can go close, you can go far, you can do whatever you want, and as I said earlier, subjects are readily available. The entire park is full of trees and bushes and shrubs, and you can use anything as a foreground. And I think that was the lowest hanging fruit for me in Bharatpur, ki creative use of foreground.
अगर आप वो भरतपुर में नहीं कर सकते तो आप वो कहीं नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। मतलब Absolutely. very very, and the trees are also very very conducive to foreground blurs and foreground usage. Absolutely, I totally agree. So, आपके let's talk about some of your memorable images which you have created in Bharatpur. I mean, some top 3 which immediately come to your mind कि you know, ये आज का दिन अच्छा गया था क्योंकि ये फोटो एक अच्छा है. मेरा तो आजकल भरतपुर में ऑफ लेट, एटलीस्ट फॉर मी पर्सनली, तो ऐसा था, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग टूर्स टू भरतपुर समवेयर अराउंड 2013-14, अ फॉगी डे यूज्ड टू जनरली बी कि ठीक है होटल में बैठ के नाश्ता करना है, फॉग खुलेगा तब यार तब देखेंगे तब जाएंगे। और अब मेरी स्थिति टोटली ऑपोजिट है। जब तक फॉग रहता है तब तक मैं भरतपुर में अंदर हूँ, अगर फॉग खत्म हो गया तो मैं बाहर निकल के पराठे खा रहा होता हूँ। So that is how it's been to me. So my I think favorite image, probably if I have to list down just one image, I think it's an image of a cormorant sitting on a dead tree. एक मरा हुआ पेड़ है जिसके बहुत सारे ब्रांचेस ऐसे ना ऊपर आते हैं, एंड एक कोने में एक कॉर्मोरेंट है अपने विंग्स फैलाए हुए खड़ा है. इट्स अ सिलुएट ऑन अ वेरी फॉगी डे, and I think it just stands out to me. It's a slightly overexposed image, even though overexposed लगता नहीं है, मगर मुझे लगता है कि foggy environment के लिए थोड़ा overexposure लगता है to bring out that low contrast feel even better. So that is probably my topmost favorite image. कोई award नहीं मिला उस image को, शायद कभी मिले भी नहीं, मगर मेरे मन में मेरे को वो image बहुत पसंद है. फिर दूसरा एक फोटो है जो ये मेरा बैकग्राउंड है. It's That's a beautiful image. बहुत जबरदस्त. Yeah, so that's a very very easy image actually. मतलब I can guarantee that nobody in Wildflix will win an award for this image because it's a very easy image और बहुत लोगों को मिल जाएगा अगर ये fog है, because this is like this tree, you cannot miss this tree. It's just there, you know, immediately after Sapan Mori this tree is there. Everybody's seen this tree. बैठ के चाय वाय पी होगी वहाँ पे किसी ने. And so ये इमेज टफ नहीं है, एक्सपोजर टफ नहीं है, मौसम मेरा साथ दे रहा था. ये प्रॉब्ली जो लोग बोलते हैं ना कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पेशेंस बड़ा लगता है, एक तो मैं उसको उस बात पे ऐसे ब्लैंकेटली मानता नहीं हूँ कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में पेशेंस बड़ा लगता है. कुछ चीजों में लगता है. इसमें फॉर एग्जांपल पक्षी नहीं था बहुत बहुत घंटों तक. वो जो एक पेंटेड स्टॉर्क या फेंटेड स्टॉर्क जो भी आप उसको बोलो, जो बैठा है साइड में, वो उसमें आने में बहुत देर लगाई. मतलब मैंने 3-4 पर जाके कैंटीन से चाय वाय पी के आ गया, उसके बाद मुझे ये मिला. तो थोड़ा मेरे को लगा कि ये मैंने सोच के खींचा है, मैं यहाँ रुका था ताकि ये हो, और लकीली हो गया. दिस वाज आई थिंक ड्यूरिंग अ टाइम जब मैं, ये कोविड के बाद लिया था मैंने शायद फोटो, जब मसाई मारा जाने वाला था और फ्लाइट्स कैंसिल हो गई मसाई मारा की, बिकॉज आई थिंक आई वाज फ्लाइंग एमिरेट्स. तो दुबई से कीनिया फ्लाइट्स कैंसिल कर दी. तो हम बोले यार कहाँ जाए, पूरा ग्रुप था हमारा मसाई मारा जाने के लिए रेडी, 5 लोग, एंड इट वाज अ नाइस 8 नाइट टूर. तो हमने भारत के मारा ले गए. 8 रात भरतपुर में बिताई हैं. वही और कह बहुत मजे भारत किए. के मारा में ही ले गए लोग. हाँ, भारत के मारा में पहुंच गए हम लोग. एंड ऑल्सो लास्ट मिनट, और कहाँ जाए आदमी. There's no better place than this to get some results. So yeah, this is the second image. And let me think about a third image if I may. But since by the time you're thinking, let me just talk about this particular image which you are referring to, जो आपके पीछे भी लगा हुआ है, जिससे आप बोल रहे हैं कि बहुत ही सिंपल इमेज है. और ये सब हमारे सारे कंटेस्टेंट्स को एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि यू नो वाइल्डफ्लिक्स जैसे कंपटीशन में जहाँ आपके दिमाग में प्रेशर रहता है कि यू नो वी नीड टू कम आउट विद समथिंग यूनिक, आउट ऑफ द बॉक्स, यूनिकनेस, आउट ऑफ द बॉक्स, और ये सब के चक्कर में हम डाविंसी साहब की एक बहुत छोटी सी बात भूल जाते हैं कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. सो यू नो एज सिंपल एज दिस काइंड ऑफ इमेज, जो कि हम you know we may just drive past through it or walk past through it कि अरे तो I've seen this kind of a thing, या फिर इसमें क्या है. It is important for you to keep it as an option in your portfolio in Wildflix, because you never know कि वो simplicity ही आपको आगे लेके चली जाए. बात सही है, बात सही है. I shouldn't say कि इसको अवार्ड नहीं मिलेगा. You never know, यहाँ कुछ और मिल जाए किसी को.
even more creative than what I got. So yeah, you never know. क्या पता वहां पर वो पेंटेड स्टॉक के बजाय दो सारस क्रेन यूनिसन कॉल दे रहे हैं इसी फ्रेम में. छोटा ज्यादा हो गया बट ठीक है. या सारस क्रेन्स. So मुझे नहीं लगता मेरे पास सारस के क्रेन की कोई भी ऐसी फोटो है जिसको मैं मेरे टॉप 3 में लेके आऊंगा. लेट मी थिंक. एक और फोटो शायद probably it was because मेरे एकदम initial days of liking fog की थी, जो एक सिंपल सी इमेज है अगेन, a चीतल with a tree and so a male चीतल with a tree and fog. ये अपना कौन सा टावर है, वो ई ब्लॉक का टावर जो है उसके सामने से लिया गया है. एंड वेरी फॉगी डे, वी हैड नथिंग एल्स फॉर लाइक आवर्स एंड आवर्स. तो मैंने काफी घंटे वो चीतल के साथ, वो चीतल भी कहीं नहीं जा रहा था, मैं भी कहीं नहीं जा रहा था. एंड इट केम आउट टू बी अ वेरी वेरी प्रिटी पिक्चर, शॉट एट लाइक ऑलमोस्ट 700 mm. मगर लगता है कि ये इट्स अ स्केप because the tree is very very far. So one of the reasons I'm probably picking up that image is because मुझे लगता है कि ये at least the beginners के लिए धारणा होती है मन में कि if you are shooting scapes it is going to be wide angle, it's going to be a smaller lens. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, especially for places like भरतपुर जहाँ पे also especially if you want to make you utilization of fog, जितना ज्यादा दूर उतना fog का ज्यादा effect दिखने वाला है आप लोगों को. So yeah, so that's the third image. I think Cheetal with a nice beautiful tree, very very picturesque tree. Great. So अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल को डील करते हैं, बिकॉज मेरे ख्याल से ये वाला जो टॉपिक है वो वाइल्डक्लिक्स के कंटेस्टेंट्स के लिए एक दानव की तरह है. अब इंडियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में we all know that a lot of photographers they are all gunning for that single wow image which looks different, which looks creative and all. But वाइल्डक्लिक्स में हालांकि ऐसी इमेजेस के लिए अब की बार जगह बनाई गई है. देयर आर इंडिविजुअल कैटेगरीज, बट द फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो ग्रैंड प्राइज, जो खिताब दिया जाएगा, वो दिया जाएगा एक फोटो स्टोरी को, फोटो ऐसे. नाउ फ्रॉम अ सिंगल इमेज क्रिएशन टू प्लानिंग फॉर फोटो स्टोरीज, आपको क्या लगता है कि हाउ शुड अ फोटोग्राफर अप्रोच दिस जर्नी, and what is the difference, and how can a photographer evolve when he is planning for this kind of a thing? I think photo story needs much more thought. I think what you're looking for there is a photographer who is not just clicking as and what comes. It's a thinking photographer's game, and that's I think one of the key reasons why WildClicks actually stands out. It's not just because it's a live photography competition. At least in this season, the importance that is being given to creating a story out of a place, it's not easy. Let me put it that way. It can be a daunting task for a lot of people, but it is also a very nice growth. मतलब आपको अवार्ड मिले ना मिले वो अलग बात है, मगर एक चीज गारंटीड है कि अगर आपने ये 4 दिन में ये सोच रखी कि मुझे इस जगह की कहानी बनानी, इस जगह की कहानी बतानी है, आई थिंक यू विल एंड अप बिकमिंग अ वेरी मोर थिंकिंग फोटोग्राफर. एंड थिंकिंग विल लीड यू टू either not either, it will lead you to knowing your subject better, it will lead you to becoming more creative, it will lead you to do research about the place better. It actually makes the entire component of a good wildlife photographer. You need to be a thinking photographer, and that's what this is going to push people towards. कि सोचो कि इस जगह को आप कैसे represent कर सकते हो एक story में. I am not saying that it should be just images कि भैया एक तालाब से ले ली, एक मैंने सापन मोरी से ले ली, एक मैंने let's say कहाँ और कोई भी और एक जगह ले लो और आप it's not a photo essay, if I may say so. Correct. If that is the right word. I don't know whether they can be used synonymously or differently, but for the perspective of this conversation, let's say photo essay is just a collaboration of some things, but a story is actually the images are weaved together. It's not one moment or uske surrounding just images kind of thing. So it's more of your perspective of that place in the 4 days that you were there.
and it could be, I mean, I'm sure we're not limiting it to how somebody approaches this. It could be pre-planned. मतलब मैं participant हूँ, मैं सोच के आया हूँ कि मैं ये story को खेल के पीछे भागूंगा. अगर आपको ये करना है तो करो. If that is the way that works for you. If you want to spend half a day just being around the place, trying to imbibe the place, trying to get information about the place from us, and then start building a story, that could be a way to do it. There is no one right or wrong. I know that that this needs thoughts from people before they come in. I don't think it's going to work out if you're just going to land there with a clean slate and मैं बोला मैं तो हीरो हूँ, मैं देखता हूँ क्या करता हूँ. ये तो नहीं होने वाला. So hero या heroine, whichever way. So yeah. I'll just add a few more points and then you can also comment on this. मैं वाइल्ड क्लिफ्स के सभी कंटेस्टेंट्स को हमेशा पन्ना के टाइम भी मैंने ये बोला था और अभी I would like to reiterate that हम हमेशा बोलते हैं an image can speak 1,000 words, ठीक है, but when it comes to a photo story, it's a very simple thing. One image can speak 1,000 words. A photo story में हम 8 से 10 photos की बात कर रहे हैं, so it becomes 10,000 words. So it's like reading a book. So तो वो चीज एक फोटोग्राफर को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए that वो 8 से 10 फोटो एक माला की तरह होना चाहिए. You know, all those images, they need to be woven in that fashion कि हर फोटो एक दूसरी फोटो के साथ बात कर रही है और फिर कहानी वहां से आगे बढ़ रही है. And together when it is presented, तब जाके वो कहानी जजेस के सामने वो रखा जा रहा है. और आपने बिल्कुल बहुत सही बोला है कि वहां पहुंच के if someone thinks कि मैं कर दूंगा, तो ऐसे होने नहीं वाला. It's very important for the contestants to do the fair bit of research, and if time permits, there's no one stopping any of the contestants to go to Bharatpur just to get a feel of the place, meet people, थोड़ा और in depth अगर कोई photographer जाना चाहता है. And of course जो natural history elements हैं भरतपुर के, species हैं, वो सब तो है ही, बट थोड़ा भरतपुर के कंजर्वेशन एलिमेंट के बारे में लोगों को और पढ़ाई करने की जरूरत है. हम भी उनको हेल्प करेंगे through the medium of these kind of talks, and I guess with that kind of a preparation when a contestant reaches there, so थोड़ा plan A, plan B, plan C, ये सब चीजें सोच के कंटेस्टेंट को जाना चाहिए, because who knows कि वो 4 दिन में आपका प्लान है जिसके ऊपर आप काम कर रहे थे वो वर्कआउट नहीं किया, तो एक बैकअप प्लान हमेशा होना चाहिए. So these are some of the tips that I can give, and what do you think about this, Rahul? Yeah, totally agree with you. I mean, if you can go and that's an interesting point. I hadn't thought about it कि अगर किसी को जाना चाहता है कोई अभी, और so it's an interesting point. But yeah, I am very very eager to know, and I think that the first thing that you said ना कि वो एक माला जैसा होना चाहिए. It has to be, the images should be talking to each other. It cannot be just random 10 लोगों के सबमिशन एक साथ डाल दिए kind of thing cannot make a story. कि देखो ये 4 दिन ऐसा हुआ, राहुल ने ये खींचा, शिवांग ने ये खींचा, अनिश ने ये खींचा, ऐसा नहीं हो सकता. So yeah, it makes perfect sense. And आजकल तो if contestants can search for photo stories, similar photo stories and all, on the internet, तो काफी लोगों को आइडिया मिलेगा कि एक लोकेशन को लेके जहाँ पर उसके थोड़ा सा conservation history भी है, and it is such an important wetland of India, किस तरीके से a person can approach that kind of thing. The more I think about it now, various ways of doing it. The more I think about it, I mean, I will be disappointed if people come empty-handed in there or empty-headed. They've got enough time. It's still a month and more down the line. Most of the people have already registered, or quite a sizable number of people have already registered, I'm sure. So they've got all the time in the world to think and plan, and have plan A, B, C, as you say. किसी ने story plan किया about sunlight and its importance, and वहाँ पे foggy fog रहा 4 दिन, तो Absolutely. So yeah, you should have your plan B, C, D for Bharatpur. The weather is going to play its part, I'm pretty sure. Absolutely. So 5 tips
if you would like to give to the contestants for WildClicks, just quick 5 tips. First tip is come with an open mind. Bharatpur has a lot to offer if you are not closed and you don't come with an idea कि मेरे को सारा स्क्रीन ही खींचनी है, मेरे को ब्लैक नेक्स्ट और की खींचना है. हाँ भाई, एक तो हम क्लैरिफाई करते हैं, सारा स्क्रीन भरतपुर का टाइगर नहीं है. WildClicks में अगर आप टाइगर रिजर्व की तरह सारा स्क्रीन के पीछे भागेंगे कि यही हमको कुछ न कुछ आगे बढ़ा के लेके जा सकता है, I think people will be committing a big mistake. Yeah. The only guaranteed Saras crane in Bharatpur is the ones in the interpretation center, unless they are also gone for repair. So yeah, I think one is that. Second tip I think is I think photography happens more before your trip than on your trip. At least मेरा मानना ये है कि आपको, when I say that, I mean obviously you're not clicking before the trip. What I mean is you need to do your research well. Research on the place. Read, if you can catch hold of a map of Bharatpur, I would say, get a map of Bharatpur, read the place, try and see what kind of images have been made in Bharatpur, and start thinking. That's the key. Thirdly, I think Bharatpur is very, very easy to do high keys, low keys, side lit frames on any given day. मतलब ये opportunity ज्यादातर मिलती नहीं. अब आप शिवांग को बोलो अभी पन्ना से आया है, अगर उसको बोलो कि ये 5 दिन में ना एक साइड लिट फोटो चाहिए मुझे टाइगर की, it's almost impossible कि वो हो जाए उस 5 दिन में. अब अगर शिवांग की तकदीर होगी तो अलग बात है, but भरतपुर में you can actually plan as long as there is sunlight कि आज मेरे को ना साइड लिट फोटोज में कॉन्सेंट्रेट करना है. Let's assume that you can actually do that. So use Bharatpur to exercise the easy things like backlit, side lit, high key, low key images. I think it's a fantastic place to do that. I think the fourth point to note is Bharatpur gets some beautiful dappled sunlight early on in the morning. I'm not saying 6 a.m., 7 a.m., not the sunrise time, but immediately after that, around 8ish, 9ish, it gets very nice dappled light coming through the trees in a lot of places. I mean, I can give you like 7-8 places where you can go and do that, but there are enough number of places in Bharatpur where you get this beautiful beams of light coming through, and Bharatpur is very good for mammals. It might not be good for cats, but it's very good for mammals in general, and they are very, very conducive subjects, if I may say so, on the roads of Bharatpur with these beautiful lights. And cooperative mammals. Pardon? Cooperative mammals, not conducive, sorry. English थोड़ी कच्ची है, but yeah, cooperative mammals, if I may say so. The fifth tip that I can't call it tip, it's more of a nostalgia for me, is the boating in Bharatpur. It's a very unknown kind of thing these days because ज़्यादा कोई करता नहीं है. There is an option of boating in Bharatpur if available. It's run by the forest department, so it's not in our control or your control either. You can't say कि मैं ज़्यादा पैसा दे दूँगा मेरे को बोट पे लेके जाओ, नहीं होने वाला. It's a ticketed thing, and if a boat is available, it's a डंडे से चलाने वाली बोट, बहुत शांत सी चीज है. It goes through some very, very beautiful areas. It goes through some very pristine areas of Bharatpur, which you can't go otherwise by walking or by rickshaw. And sometimes, not always, but sometimes you get beautiful waterfowl there, and it can make for stunning backdrops with a lot of dead trees. Because remember, the water wherever it stands, इतना पानी होता है कभी-कभी वहाँ पे कि over the decades there are a lot of dead trees that have come up, landed up, or they didn't get the environment for them to grow any longer, and you ended up getting dead trees, and they make for brilliant subject. I am not saying that this is for everybody, and but it's a standout thing if it does happen, if the weather is good, if the animals are cooperative, boating can be super productive there on some days. Great. I'm sure Rahul, आपके सारे टिप्स आप सभी लोग नोट कर लो, because ये सारे golden words
दोबारा नहीं रिपीट किए जाएंगे और वाइल्ड क्लिफ्स के मेरे पास एक टाइम ही नहीं सिक्स्थ है, if you may allow me. हाँ एक सिक्स्थ टिप है, if you may allow me. हाँ ऑफ कोर्स Bharatpur is brilliant for reflections, guys. oh yeah It is absolutely stunning, and one of the easiest things to do is get reflections correct. You know, animal standing besides a tree with a reflection, bird standing besides a tree with a reflection. It's just in general, keep a reflection in your mind. Just keep reflection in your mind whenever you're walking around. It's a good thing. इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मेरी फोटोज कॉपी करके रिफ्लेक्ट को क्लिक करना शुरू कर दो, वो कॉपीराइट नहीं है मेरा उस पे, बट हाँ तो लोगों को लगेगा कि कॉपिंग स्टफ. सो एनीवेज राहुल, एक आपके साथ एक रैपिड क्विक फायर राउंड में करना चाहता हूँ. ओके सो मैं क्या जीतूंगा इसके बाद? इसके बाद वो भरतपुर में आपको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा लास्ट टाइम. So it starts now. So front light or back light? Back light. Dawn or dusk? Dawn or dusk, depends on the place, but let's say dawn. Why not dusk? Well, I don't know. I think dawn lingers longer, and yeah, dawn lingers longer, and parks close after sunset. Ah, nice. So yeah. 1/1000 or 1/30? 1/1000. Contrary to what you would expect. Okay. Keoladeo or Masai Mara? Keoladeo. अरे ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया? I think the walking. I think the freedom. But I mean, Masai Mara is great. Both of us are big fans of Masai Mara. It's not a secret. But the freedom that Bharatpur gives you to create is just unparalleled. So that answers my last thing also, because I was planning to ask you photography on foot or photography on safari. Foot, any day. Great. चलिए राहुल, it was a wonderful session. I hope all contestants आपको भरतपुर के बारे में, photography in भरतपुर के बारे में आज कुछ बहुत important मसाला दिया है हमने. So it is very important for you to make a note of it. And as I said, आप लोग अगर पहले जा चुके हैं भरतपुर तो बहुत अच्छा है. अगर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, so I'm sure you would be able to relate to a lot of things we said. और जो लोग नहीं गए हैं, अगर एक बार आप चले जाएं वाइल्ड क्लिफ्स से पहले तो बहुत अच्छा होगा. 1-2 दिन पहले आके एटलीस्ट 1 या 2 सेशंस पार्क के अंदर करेंगे, थोड़ा आपका अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छा होगा. बट दैट इज आवर सजेशन. इट्स द कॉल इज अप टू यू. So thanks a ton, Rahul, and we are all looking forward to spending quality time with you in Bharatpur. Same here, man. It will be super awesome to have so many like-minded idiots together. That will be nice. Okay, take care, Rahul. Thank you, Shivan. Bye-bye.